अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन एवं सद्गुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज आप के बीच जो मैं रामायणी का उपदेश प्रस्तुत कर रहा हूं, उस रामायणी में आप सुनेंगे कि संपूर्ण विश्व के जितने भी देवी देवता, ईश्वर भगवान कैसे कैसे अपने शरीर का त्याग किए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी कैसे शरीर का त्याग किया तथा इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी की आयु कितनी थी। विश्व के ये मरने वाली राम कहानी बड़ी ही विलक्षण है। सद्गुरुदेव उपदेश दिए हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण महाराज गए अपने आप को अजय समझते थे। ये सब इतने सूरवीर थे जो यमराज को भी ललकारते हुए आमंत्रित करते थे, लेकिन कोई भी सामना करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते थे। सद्गुरुदेव उपदेश देते हुए कहते हैं कि हरना कुश रावण गए कंसा, कृष्ण गए सुरनर मुनि बंसा। ये संसार की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए सद्गुरु कबीर साहब उपदेश देते हैं कि यहाँ से हिरण्यकशिपु, रावण, कंस महाराज गए इत्यादि अहंकारी शरीर छोड़कर चले गए। फिर लोग अपने शरीर पर क्यों अहंकार करते हैं? हिरण्यकशिपु की पुराणों में ये कथा मिलता है। हिरण्यकशिपु के बारे में पुराणों में लिखा है कि उसे ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा अवार्ड यानी सुरक्षा चक्र मिला था कि हिरण्यकशिपु को न कोई दिन में मार सकता है, न कोई रात में मार सकता है, न कोई आकाश में मार सकता है और न कोई धरती तथा पाताल में मार सकता है। न घर में मार सकता है, न घर से बाहर कोई मार सकता है, न अस्त्र से मार सकता है और न शस्त्र से मार सकता है, न कोई आदमी मार सकता है और न कोई जानवर मार सकता है। आश्चर्य की बात तो यहाँ यह है कि साल में 12 महीना होता है, उस 12 महीना में कोई उसे नहीं मार सकता। ऐसा सुरक्षा तो आज किसी को देखने को नहीं मिलता। ये पहली जैसी कहानी कहा गया। पुराणों में फिर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद जी को ईश्वर भक्त दिखलाया गया है, जिसे हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद जी को मरवाने का बहुत षड्यंत्र करता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु ईश्वर को नहीं मानने को कहता था और प्रहलाद जी ईश्वर को मानता था। इसलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मरवाने का बहुत कोशिश करवाया और हर बार असफल होता गया और अंत में हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से प्रहलाद जी को मारने जाता है। तब विष्णु अपने भक्त प्रहलाद जी को आधा मनुष्य और आधा सिंह यानी जानवर बनकर उसे घर के ओरियानी में, जिस समय पूर्णिमा का दिन था, नाखून से अपने गोद में हिरण्यकशिपु को उठा लेता है और पेट चीर देता है। उसके लिए 13वां महीना यानी मलमास का महीना भी बनाया गया है। कहानी बहुत लंबी है और हमें रामायणी के अगले पद का भी भावार्थ आप लोगों के समक्ष रखना है, इसलिए इस कहानी को मैं संक्षेप में रख रहा हूं। इस कथा से पुराणों में के रचिता यह दर्शाया है कि बुरे कर्म करने वाले अहंकारी का अंत इसी प्रकार होता है। फिर बड़े बड़े अहंकारी सूरवीर का जिक्र साहिब इस रामायणी में किए हैं कि रावण की महिमामान का वर्णन ये वाल्मीकि रामायण में प्रसिद्ध है, जिसके सामने संपूर्ण संसार नतमस्तक होता था। उसको भी परिवार सहित संसार से जाना पड़ा। कंस भी बहुत बली तथा प्रतापी राजा था, वो भी संसार से चले गए। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कृष्ण महाप्रतापवान शासक और राजनेता थे। उसका पूरा परिवार आपस में अर्थात अपने भाइयों से लड़ाई करके श्री कृष्ण के सामने ही मर गए। अंत में श्री कृष्ण जी भी एक व्याधा के हाथों मारे गए।
पुराणों में वर्णन आता है कि वह व्याधा पिछले जन्म में बाली था और श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम थे। तो श्री राम छुपकर बाली को मारा था, इसलिए वही बाली जरा नाम का व्याधा बनकर श्री कृष्ण को मार डाला था। इतना ही नहीं, जिनको संसार के लोग ईश्वर का अवतार मानकर श्री रामचंद्र जी को पूजते हैं, श्री राम को वो भी इस नश्वर संसार से चले गए। श्री राम जी बड़े बड़े सत्कर्म किए, दीन दुखियों ऋषि संतों की रक्षा किए, जिन्होंने मनुष्य जाति का बहुत उपकार किए और आज भी कर रहे हैं। वह श्री राम जी भी इस संसार में नहीं रहे। आज किसी का भी शरीर दिखाई नहीं दे रहा। सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बर सब गए जो रहल सियाना। समुझी न पड़ली राम कहानी, निर्वग दूध की सरबग पानी। ये ब्रह्मा जी भी जीवन के सत्य का मर्म नहीं जाना। देवी भागवत तथा श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण मिलता है कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी अमर नहीं है, इनका भी जन्म तथा मृत्यु होती है। पुराणों में वर्णन आता है कि 14 इंद्र के मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्मा की मृत्यु होती है। यानी 14 इंद्र का जितना आयु है उतना एक ब्रह्मा की आयु है, तथा 7 बार ब्रह्मा की मृत्यु के बाद, यानी 7 ब्रह्मा की आयु के 7 गुना आयु विष्णु की आयु है, तथा 7 विष्णु की आयु के बराबर एक शिव की आयु होती है। इंद्र की आयु 51,42,857 वर्ष बताया गया है पुराणों में। तो ब्रह्मा की आयु 7,20,00,000 वर्ष तथा विष्णु की आयु 50,40,00,000 एवं शिव की आयु 3,52,80,00,000 चतुर्युगी बतलाया गया है। और परब्रह्म की आयु अनंत काल तक बतलाया गया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि लोकमात का मानना है कि जिन्होंने इस संसार का सृजन किया, जो लोक पितामह के नाम से जाने जाते हैं, उस ब्रह्मा जी का भी शरीर नहीं रहा। और ये ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि ये शरीर क्यों तिरोहित हो जा रहा है, ये शरीर क्यों मर रहा है। जो बड़े बड़े लोग अपने को श्यान, ज्ञानवान, बुद्धिमान कहे जाते थे, सभी के सभी शरीर को छोड़कर प्रस्थान कर गए। जो सत्यवादी थे तथा असत्यवादी थे, जो पापी थे, अधर्मी थे, तथा जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, सब के सब इस जगत से चल बसे। सदगुरु कबीर साहब आगे के पद में कहते हैं कि मीन जाल भव ई संसारा, लोह के नाव प्रवान के भारा, लोह के नाव पखान के भारा, खेबे सभय मरम हम जानी, तैयो कहे रहे उतरानी। यह संसार मछली फंसाने वाले जाल के समान है तथा सभी मनुष्य मोह ममता रूपी जाल में फंसे हुए। ये पारिवारिक संबंध मछली फंसाने वाले जाल के समान है। ये वासना, ये मोह ममता, ये अहंकार, ये सब जाल के समान है। और वह जाल फंसाने वाला मनुष्य का मन धीवर है, जो सारे इंद्रियों को बहिरंग बनाए रखता है। इस संसार रूपी संसार से पार उतरने के लिए लोहे की नाव बनाकर लोग रखा है, तथा उस नाव पर काम, वासना तथा दुष्कर्म रूपी पत्थर को लाद रखा है और उसे पार उतारना चाहता है, मुक्ति प्रदान करना चाहता है। भला वह डूबेगा ही, वह कैसे पार उतरेगा। बहुत से गुरु लोग सकाम कर्म करवा रहा है कि हम पार उतारने का मर्म जानते हैं। तुम कितनों ही दुष्कर्म करो, सकाम भक्ति करते रहो, हम नाव पार कराने का मर्म जानते हैं, लेकिन वह खुद डूबेगा और सभी को साथ में ले डूबेगा। ये संसार के धर्म पथिक, धर्माचार लोग अपनी बात के आगे किसी के बात मानने को तैयार नहीं होते। अंत में साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मछली मुख से जस केचुआ, मुस्मन मह गिरदान, सरपन माही गहे जुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। इस साखी के द्वारा मछली, चूहा तथा सांप के मार्मिक उदाहरण देकर बड़ा ही ज्ञानवर्धक उपदेश सदगुरु कबीर साहब देते हैं कि मछली मारने वाला मछुआरा बंसी में केचुआ लगा करके
और उस बंसी को पानी में डालता है, और मछली उस केचुआ के लोभ में केचुआ को खाने जाता है, और बंसी में फंसकर धीवर के हाथों मारा जाता है। और गिरगिट रंग बदलने में माहिर होता है। जब उस रंग बदले हुए गिरगिट को फल समझकर चूहा खाने जाता है तो गिरगिट उसे फूंक मार देता है और चूहा अंधा हो जाता है और मर जाता है। तीसरा उदाहरण सांप का है। सांप का मुख्य भोजन चूहा है और छुछुन्नर चूहा के आकार का ही होता है, और छुछुन्नर को चूहा समझकर सांप खाने जाता है, और सांप जैसे उसे मुंह से पकड़ता है तो सांप के ऊपर संकट आ जाता है। कहा जाता है कि सांप छुछुन्नर को खा ले तो वह उसके जहर से मर जाएगा, और अगर उसे उगल दे छोड़ दे तो वह अंधा हो जाएगा। इसलिए कहावत है कि भाई गति सांप छुछुन्नर केली, लीलत उगलत पीर घनेरी। उपदेश है जैसे लोभ में पड़कर मछली, चूहा तथा सांप अपनी जान गंवा बैठता है, वैसे ही विषयों के लोभ में पड़कर मनुष्य अपने आप को 84 के बंधन में पड़कर इस जीवात्मा को जोखिम में डाल देते हैं, जिसके कारण जीव को बार बार मानवेतर योनि, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि में जन्म लेने पड़ते हैं और दुखदायी मृत्यु भोगना पड़ता है। हम यहाँ जिस माया मोह में भूलते हैं वह मछली फंसाने वाले जाल में हमें फंसाने पड़ता है। हम जिस आहता ममता के लोहे के नाव में बैठे हैं उस नाव पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, आहता ममता रूपी पत्थर लादा हुआ है जो हमें डुबाने वाली है। इस रामायणी में यही उपदेश है कि संसार में किसी का अस्तित्व हमेशा रहने वाला नहीं है, सबके सब एक न एक दिन जाना है। तो बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, पंडित लोग वही हैं जो इस जन्म मरण के भवचक्र से मुक्त हो जाए, और उस मुक्ति का एक ही उपाय है कि जीवन में ही अपने आप को मुक्त कर लेना। अहता ममता मोह की वासना से दूर हो जाना, वासना ही मुक्ति है। वासना गई ही नहीं तो फिर बाद में मुक्ति की कामना क्यों करते हैं। आज इतना ही। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब।